हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी मेल लोग हैं, मतलब जो मेल है, वो जब लैपटॉप का और मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो क्या वो नपुंसकता का शिकार हो सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है और ऐसा लग सकता है कि शायद हवाई बातें हैं, लेकिन ये सच है। बहुत सारे जो है वैज्ञानिक शोध किए गए हैं जिसके बाद ये पाया गया है कि अगर लैपटॉप को गोद में आप लंबे समय तक रख कर काम करते हैं तो उस बॉडी पार्ट का टेम्परेचर जो डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से जो भी मतलब स्पर्म काउंट बढ़ाने वाली या जो भी गुणवत्ता वाली चीजें हैं वो वहां पर डिस्टर्ब हो जाती है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर। हाल ही में एक संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि लैपटॉप और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग जो है पुरुषों की प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मोबाइल, तो एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग भी मोबाइल को फ्रंट पॉकेट में रखते हैं उनमें स्पर्म काउंट की गिरावट जो है 15% होती है, सिर्फ मोबाइल को जो है वहां पर रखने, मतलब फ्रंट पॉकेट में रखने पर। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के रिसर्च हैं कि जो मोबाइल लैपटॉप्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं जो है हानि पहुंचाते हैं। और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि आजकल पुरुषों में जो है बांझपन का या नपुंसकता का खतरा जो है बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर 6 दंपत्ति ले तो उसमें से एक दंपत्ति ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसमें से हो सकता है पुरुष या महिला जो है दोनों में से कोई एक बांझपन का शिकार होगा। ये सारे जो है सर्वे लगातार जो है प्रकाशित किए जा रहे हैं। अब देखो, पूरा जो भी कारण हम बात करते हैं उनमें एक ही कारण सम्मिलित नहीं है कि मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करें। आजकल लोगों का खान पान, रहन सहन, जीवन शैली ऐसी होगी जिसकी वजह से जो है ये समस्या लगातार वैश्विक स्तर पर जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं लैपटॉप को गोद में जब आप रखते हो तो होता क्या है। तो लैपटॉप से निकलती है विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, ये जो रेज निकलती है लंबे समय तक आपके जो है लैपटॉप वगैरह को गोद में रखने से, तो जो भी आपके अंडोकोश होते हैं बहुत नाजुक होते हैं और वहां का जो तापमान है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो जो शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं पुरुषों में, वो जो है नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका परिणाम ये होता है या तो स्पर्म काउंट आपका कम हो जाता है या फिर स्पर्म की गुणवत्ता जो है यहाँ पर खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रीजन यहाँ पर बताए गए हैं। उम्र और जोखिम के बारे में बात करते तो ये सर्वे जो किया गया है 20 से 40 वर्ष के जो है पुरुषों में किया गया है। ठीक है, और इन्हीं में जो है ज्यादा अधिकांश जो है खतरा देखा गया है। जीन उत्परिवर्तन और संवेदनशीलता, तो यह अध्ययन यह भी बताता है कि जिन व्यक्तियों में विशिष्ट अनुवांशिक उत्परिवर्तन पाए गए हैं उनके लिए क्षति जो है बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। ये सारा जो है यहाँ पर बताया गया है। अगर हम बात करते हैं अंडकोशों की, जो कि मतलब मेल में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो उनका तापमान आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। लेकिन आप सोचो यहाँ पर तो बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं पुरुष बांझपन के प्रकार कौन से होते हैं। विशेष अध्ययन अज्ञात कारणों से होने वाले पुरुष बांझपन जैसे जो है एजोस्पर्मिया, वीर में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति, मतलब जो है काउंटिंग कम हो जाना। ओलिगो जो स्पर्मिया, इसमें होता है शुक्राणुओं की जो है कम संख्या। तो एक तो ऐसा है जिसमें जो है उपस्थित ही नहीं है और एक में उपस्थित है, तो वो जो है क्वालिटी खराब है क्योंकि संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में। इसके बारे में हम बात कर लेंगे, पहले कुछ पॉइंट जो है आपको मैं बता देती हूँ। एक अमेरिकन जो है सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन करके 2022 में एक सर्वे किया गया था जिसमें बोला गया था कि जो भी जो विद्युत चुंबकीय फील्ड होते हैं उसके माध्यम से जो है गतिशीलता जो होती है जो है स्पर्म्स की, वो 8 से 12% जो है घट जाती है। मोबाइल फ्रंट पॉकेट वाला बता दिया है। और WHO ने भी यहाँ पर बोला है कि 35 जो है डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान ज्यादा हो जाता है आपके उस मतलब आपके जो है अंडकोशों का, तो ऐसा माना जा रहा है कि स्पर्म प्रोडक्टिविटी जो है आपके यहाँ पर जो है बाधित हो जाती है या डिसबैलेंस हो जाती है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा के अदृश्य क्षेत्र होते हैं जो विद्युत और चुंबकीय बलों के कारण जो उत्पन्न होते हैं। जब कोई विद्युत धारा बहती है तो मोबाइल, लैपटॉप और जो है वाईफाई डिवाइस, देखो कुछ ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे हो गया बिजली की लाइनें होगी, घरेलू जो भी आपके उपकरण वगैरह हो गए, इनके आसपास अगर गर्मी उत्पन्न हो रही है, आप संपर्क में भी रहें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन उच्च तीव्रता वाले जो होते हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, राउटर, माइक्रोवेव, जब ये आपके शरीर के संपर्क में आते हैं तो जो है आपको समस्या होना यहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है,
अब बात करते हैं उच्च तीव्रता वाले जो ईएमएफ का शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है। अंडकोशीय ऊतक को क्षति होती है, हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या क्षति होती है, ये भी पढ़ लिया है। शुक्राणुओं की गुणवत्ता में यहाँ पर जो है गिरावट या जो है खराबी शुरू हो जाती है, संख्या कम हो जाती है, गतिशीलता और संरचना नकारात्मक असर होता है। गतिशीलता भी हमने यहाँ पर देख ली है। डीएनए क्षति का भी खतरा हो जाता है। क्यों? कुछ शोधों से यह पाया गया है कि ईएमएफ डीएनए को भी प्रभावित करता है। जब डीएनए ही प्रभावित हो जाएगा तो आगे की प्रक्रिया यहाँ पर प्रभावित हो जाएगी। हार्मोनल असंतुलन भी होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं इनका स्तर जो है यहाँ पर कम हो सकता है, जो कि आपकी फर्टिलिटी को भी प्रभावित कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं अध्ययन से जुड़े हुए कुछ तथ्य। यहाँ पर जो अध्ययन की शुरुआत 2019 में हुई थी, इन्होंने जो है शुरुआत की थी इसकी, बहुत सारे अन्य लोग भी यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। 1200 टोटल पुरुष यहाँ पर जो है मतलब लिए गए थे अध्ययन के लिए। 20 से 40 वर्ष इनकी आयु थी। जिन व्यक्तियों में संक्रामक रोग या ज्ञात आनुवांशिक विकार थे उन्हें इस अध्ययन से बाहर रखा गया। मतलब जिनको ऑलरेडी इस प्रकार की समस्याएं थी, चाहे जेनेटिकली हो या किसी अन्य कारण से हो, उनको बाहर रखा गया। तो स्वस्थ जो है लोगों को यहाँ पर लिया गया और सर्वे किया गया, तो पता चला कि बहुत सारे लोग जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, और रीजन हमें पता है ऑलरेडी जो है सजगता आवश्यक है, लोगों को पता ही नहीं है। अभी हमने पढ़ लिया, मुझे लगता है आधे लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ होता है। कंफर्टेबल होता है, आराम से जो है लोग मोबाइल या लैपटॉप लेकर काम करते रहते हैं। जीवन शैली में भी सुधार किया जा सकता है। मैंने बोला आपको मात्र एक यही कारण नहीं है जिसकी वजह से नपुंसकता बढ़ रही है, और भी कारण है, खाना पीना, रहना सहना जो भी है। सार्वजनिक जागरूकता, लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे और क्या हो रहा है। पूरे भारत, मतलब भारत में क्या, कहीं पर भी किसी भी समाज में आप जाएंगे तो महिलाओं के बचपन में तो बहुत बातचीत होती है, लोगों को सब कुछ पता होता है, लेकिन पुरुषों के बचपन के बारे में कोई बातचीत करना चाहता नहीं है, और शायद मुझे लगता है बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर इस बात की भी नहीं गई है। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर स्थिति क्या है। तो दुनिया भर में पुरुषों की प्रजनन क्षमता में गिरावट एक गंभीर समस्या लगातार बनती जा रही है। हमने रीजन ऑलरेडी देख लिया है। हाल के कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में पाया गया कि पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता लगातार घट रही है। बात करते हैं अमेरिका, यूरोप सहित जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर, तो और उनकी जीवन शैली आपने देखी है, मदिरा मतलब अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, और खान पान भी ऐसा है। जैसे हमारे यहाँ पर तो क्या है, बहुत सिंपल सा मतलब सिंपल सोबर खाना खाते हैं नॉर्मली। बहुत स्पेशल ओकेजन होता है तो चटपटा या मसाले वाला खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मल खाना ही यहाँ का वो है जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बात करते हैं पिछले 40 वर्षों में शुक्राणुओं की गिनती में लगभग 50% की गिरावट देखी गई है। मतलब पहले की तुलना में अब जो पुरुष हैं उनमें जो है नपुंसकता ज्यादा देखने को मिलेगी, ये जो है यहाँ पर रिपोर्ट में बोला जा रहा है। और युवा जो है ज्यादा प्रभावित है। कई देशों में अब जनसंख्या घटने का खतरा भी जताया जा रहा है। जनसंख्या घटने का खतरा भी इसी वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये चीजें चल रही हैं। WHO और अन्य वैश्विक संस्थाएं जो है इस पर रिसर्च कर रही हैं और जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि इस समस्या से समय रहते जो है निजात मिल सके। अब बात करते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक चेतावनी। तो WHO हो या ICMR हो या फिर जो है ICNIPR हो, जिसको हम इंटरनेशनल जो है कमीशन ऑन नॉन लोनिलाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि ईएमएफ के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चेतावनी दी है। तो इससे सिर्फ जो है नपुंसकता ही नहीं फैल रही है, आपके बॉडी पार्ट्स को भी डिस्टर्ब करता है। जैसे आपने सुना होगा जब नया नया मोबाइल वाला ट्रेंड चला था ना, तो लोग जागरूक कर रहे थे कि सोते टाइम जो है आपको मोबाइल अपने सर के पास रखकर नहीं सोना है, या जो अपने हार्ट के पास रखकर नहीं सोना है। इससे जो रेडिएशन निकलता है आपके दिमाग को या आपके दिल को जो है प्रभावित कर सकता है नकारात्मक रूप से। लेकिन आजकल तो आपको पता ही है कि लोग मोबाइल पे ही देखते देखते सोते हैं, उसी को देखते देखते उठते हैं। जबकि रिसर्च कहती है कि अगर आप सोने से 1 घंटे पहले तक मोबाइल चला रहे थे तो आपको नींद ठीक से आना जो है पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे नियम कानून है, लेकिन लोग जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं, और उसके परिणाम हम जो है ये लगातार देख ही रहे हैं। अब प्रश्न है, लैपटॉप और मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से किस प्रकार का क्षेत्र शरीर के पास उत्पन्न होता है जिससे नुकसान होता है। तो पहला है रेडियो तरंग क्षेत्र, तापीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और चौथा और आखिरी विकल्प है नाभिकीय क्षेत्र। तो सही आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।